सतयुग के आरंभ में सृष्टि में एक अनुपम शांति फैली हुई थी। ब्रह्मा जी की रचना मनुष्य और प्रकृति के बीच एक दिव्य सामंजस्य था। हर प्राणी अपने कर्तव्यों का पालन करता, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी छल कपट के। धरती पर न युद्ध थे न बुराई। उस युग के लोग सत्य, धर्म और तप के मार्ग पर चलते थे। मनुष्य लंबे जीवन जीते थे और उनके हृदयों में केवल करुणा, सहानुभूति और भक्ति का भाव होता था। सतयुग में मनुष्य भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए प्रकृति पर ही निर्भर थे, लेकिन वो कभी उसका दोहन नहीं करते थे। पेड़ खुद फल देते थे, नदियां स्वच्छ जल बहाती थी और भूमि बिना जोते ही अन्न प्रदान करती थी। किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। लोग जंगलों में आश्रम बनाकर ध्यान करते, वेदों का अध्ययन करते और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते। ये युग आत्मज्ञान और तपस्या का युग था। इस युग के राजा कोई साधारण शासक नहीं होते थे। वे राजऋषि कहलाते थे, यानी राजा और ऋषि दोनों। उनका उद्देश्य राज्य की भलाई से अधिक धर्म की रक्षा करना होता था। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी और वे स्वयं निष्कलंक चरित्र के धनी होते थे। एक प्रसिद्ध सत्ययुगीन राजा का नाम था राजा रुक्म, जिनके राज्य में न्याय और प्रेम का साम्राज्य था। उनके आदेश बिना किसी हथियार के केवल सत्य के बल पर चलाए जाते थे। सत्य युग में कोई झूठ नहीं बोलता था। मनुष्य का वचन ही उसका प्रमाण था। ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे और उनकी तपस्या से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती थी कि वे केवल विचार करके ही वरदान या श्राप दे सकते थे। जब कोई मनुष्य असत्य बोलता तो उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती और वह आत्मिक रूप से अशुद्ध हो जाता। इसलिए लोग अपने वचनों और कर्मों के प्रति अत्यंत सचेत रहते थे। देवता भी समय समय पर धरती पर अवतरित होते थे, लेकिन न युद्ध करने के लिए बल्कि ज्ञान देने के लिए। वे ऋषियों की सभा में आकर यज्ञों में भाग लेते और मानवता को धर्म का मार्ग दिखाते। इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य जैसे देव ऋषियों को आशीर्वाद देते और संसार में संतुलन बनाए रखते। यह समय था जब अहंकार और लोभ का कोई स्थान नहीं था। हर आत्मा दिव्यता की ओर अग्रसर थी। लेकिन समय का चक्र स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे सतयुग आगे बढ़ा, धीरे धीरे मनुष्यों के भीतर इच्छाएं जन्म लेने लगी। कुछ लोग शक्ति, यश और अमरता पाने की लालसा करने लगे। यही से सतयुग के पतन की शुरुआत हुई। हालांकि यह पतन बहुत धीमा था, लेकिन यह संकेत था कि युग चक्र का अगला चरण, त्रेता युग, अब दूर नहीं। परंतु तब तक सतयुग अपनी पूरी चमक और दिव्यता के साथ धरती को आलोकित करता रहा।